एवरीवन, दिस इज ज़ैबा बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर हमारा शो जिसका नाम है क्रिकेट विकेट। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अली हसन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम ए आर बाय। अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम लाइबा, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज का जो शो है वो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अबाउट बॉडी बिल्डिंग, जिसका आजकल लड़कों को बहुत शौक है और लड़कों के साथ-साथ लड़कियां भी बड़ी पैशनेट है क्योंकि मतलब एक तरह से फिटनेस लेवल को मेंटेन करके जाए। आज के जो शो में हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है शहजाद कुरैशी। भाई, शहजाद कुरैशी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे अगर बात की जाए तो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जबकि एशिया की बात की जाए तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। पाकिस्तान ने बॉडी बिल्डिंग के सेक्टर में हर तरह का मेडल जीता हुआ है, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, हर तरह का। और इन्हीं कामयाब बॉडी बिल्डर्स में जो है एक नाम शहजाद कुरैशी का भी है, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम में अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप कैसे ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच कि आज अपना आप क्रूशियल और एक जिसे कहते हैं समड अप शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला और हमारे शो पे तशरीफ लेकर आए। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल, टाइम तो बहुत बिजी चल रहा है आजकल क्योंकि अभी भी तैयारी चल रही है कॉन्टेस्ट की। अच्छा शहजाद, तो बस मुझे उसी ये की। बताइए कि बॉडी बिल्डिंग का जो ये पेशा है, इसमें जो है ना आना एक तरह से मुश्किल भी है। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं सारी हिस्ट्री कि किस तरह से आपको शौक हुआ, कब आपने डिसाइड किया कि आपने बॉडी बिल्डिंग के सेक्टर में जाके जो है वो अपना नाम बनाना है, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन ऑल दैट? किस तरह से आप उसको सम अप करेंगे? बस ये मैंने इस तरह शुरू किया कि मेरे बड़े भाई इस फील्ड के अंदर थे, उनको देख के बस मुझे शौक पैदा हुआ। तो बस ये 2008 से मैंने शुरू किया था। तो वो तो काफी पुराने मेरे बड़े भाई, बस उनको देख के मुझे शौक हुआ कि यार मुझे भी करना है। तो मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, उसमें मैंने गोल्ड जीता और ओवरऑल हम्म। जीता उसके अंदर मैंने। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये चलता रहा, एक सफर था, बड़ा लंबा सफर है। ये 16-17 साल का सफर है ये तो। बड़ी इसमें मेहनत होती है, बड़ी मुश्किलातें भी आती हैं इसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किलातें होती है इसमें तैयारी पे करके कॉन्टेस्ट खेलना। फिर एक इतना बड़ा इवेंट होता है उसमें जीतना, सबसे बड़ा बिल्कुल मुश्किल काम ये होता है क्योंकि फिर बिल्कुल। सारी चीजें लेके चलनी पड़ती हैं, ट्रेनिंग भी है, डाइट भी है। बस भाई ने बोला आपने करना है, तो बस बड़े भाई की वजह से ये शौक पैदा हुआ, उन्होंने मुझे तैयारियां करवाई सारी। तो आहिस्ता आहिस्ता चलता गया ऐसे सफर। फिर रांची जीता, उसके बाद 2015 में मिस्टर कराची जीता। 2016 के अंदर मिस्टर सिंह का कॉन्टेस्ट खेला था, फिर वहाँ पे हैदराबाद के अंदर वो जीता मैंने। फिर पाकिस्तान लेवल पे जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर मैंने काफी कॉन्टेस्ट खेले। मिस्टर पाकिस्तान मैंने तकरीबन 4 से 5 कॉन्टेस्ट खेले, उसमें नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, नेशनल चैंपियन बना मैं इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में भी सारे गोल्ड हुआ। तो अभी 2023 के अंदर मैंने मिस्टर पाकिस्तान जीता। और 2021 के अंदर मैंने पहले पाकिस्तान से पहले मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने लगा, ये अपना उज्बेकिस्तान के अंदर। वहाँ भी मैंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर उसके बाद एशिया खेला था हमने मालदीव के अंदर, उसमें मैं गोल्ड हुआ था। फिर थाईलैंड गए थे, थाईलैंड के अंदर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। तो मतलब ये सफर मतलब काफी लंबा चलता रहता है क्योंकि मेडल की भरपूर लाइन लगी हुई इंटरनेशनल में। तो ये अल्लाह पाक इज्जत देता है। और फिर मेहनत सबसे बड़ी, इसमें मेहनत बहुत होती है। फिर सबसे बड़ी डाइट है यहाँ पे, नई चीजें डाइट का बिल्कुल ऊपर फोकस करना, सारी चीजें लेके चलना, फैमिली को भी देखना है, फैमिली के साथ भी करना है, क्योंकि आपको पता है सब कुछ कर लेता है बंदा, सबसे काम जो होता है ना इसके अंदर डाइट होती है। क्योंकि सारी चीजें मैनेज करना है, फिर अपनी डाइट को मैनेज करके ट्रेनिंग करनी है जिम के अंदर, फिर ट्रेनिंग करवानी भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल उतना बिल्कुल। टफ हो जाता है कॉन्टेस्ट वगैरह करना भी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है कराची के अंदर जो हालात है और मौसम है, गर्मी इतनी है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। अभी भी एक मुकाबले की तैयारी चल रही है, यूरोप के अंदर कॉन्टेस्ट हो रहा है हंगरी के अंदर। तो अभी उसी की भी तैयारी चल रही है, उसके लिए हमारे 3 दिन बचे हुए हैं। तो बस वीजे की देर है, वीजा आने की, वीजा है तो इंशाल्लाह हम के वहाँ भी हम लोग खेलने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल ये सही कहा। हमारा एक मतलब बात पूरा एक जर्नी है, पूरी बहुत मेहनत बहुत है इस जर्नी के अंदर। बिल्कुल। फील्ड के और अंदर अच्छा। लगता तो बहुत आसान है कि यार ये बॉडी बना ली है इन्होंने, बॉडी बन जाती है आसानी से, थोड़ा टफ हो जाती है वो चीज़। हम्म। एक नेवर एंडिंग लिस्ट है आपके अचीवमेंट्स की और माशाल्लाह से देख के खुशी होती है कि अच्छा, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, जस्ट के प्लेटफॉर्म चाहिए होता है सामने आने के लिए। अच्छा अली, जी जी। जिस तरह से आप भी बड़ा इंप्रेस हुए होंगे जिस तरह से उन्होंने मेडल्स की लिस्ट एक बर्बाद लगा दी है और बताया है कि कितनी ज्यादा इनका इनपुट लगा है तो उनको आउटपुट मिल रहा है। अगला सवाल आप अगर करना चाहें तो।
अच्छा, मजे की बात बताऊं, हम हमारी और इनकी एज भी ऑलमोस्ट करीब करीब, मैं थोड़ा सा सूखा हूँ, ये मसल वाले हैं, तो ये फर्क बहुत है हम दोनों में। पर इंटरेस्टिंग। इनकी मेहनत है, जी मेरी जी मेहनत साफत में है, तो मैं इनके इंटरव्यूज करता रहता हूँ, मैं भी इनसे कभी पुशअप्स और सब पूछता हूँ कैसे लगानी प्रॉपर ना। अच्छा, डाइट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टर कराची, सिंध, फिर इसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद एशिया, एशिया से निकल के वर्ल्ड कप चैंपियन तक पहुंचे। कितने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है और कितना आराम करना पड़ता है, ये बताइए। और क्या मसल कितनी गलतियां होती है जिसपे आपके बड़े भाई या जो आपके कोई कोचेस होते हैं, क्योंकि आपके साथ स्पेशली सुहेल अनवर देखिए भाई भी अपना होते हैं टच, जी तो कितना जी मसल जी आपको कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है और किस तरह से दिल मारना पड़ता है? देखिए ट्रेनिंग जो जैसे लोग कहते हैं 2-2 घंटे ट्रेनिंग करनी है, 2 घंटे ट्रेनिंग नहीं होती, 45 मिनट, ये ज़्यादा ज़्यादा 50 मिनट, 50 मिनट की जो ट्रेनिंग होती है ना, पर उसमें ऐसा होता है कि बिल्कुल एंड हो जाता है। मतलब 50 मिनट के अंदर आप बचते नहीं हो, आप बस ये कहते हो यार मुझे बेड मिले और मैं रेस्ट करूँ। 50 मिनट में इतनी ट्रेनिंग करवाते हैं भाई, मतलब क्योंकि एक चीज़ को हमने बनाना है। एक जैसे तराशते नहीं, जैसे अब वो एक घोड़ी होता है उसको तराशता है हर एक चीज़ को, तो इस तरीके से हमें लेके चलना पड़ता है। ये बड़ा टफ रूटीन होती है जब तैयारी लेके जब चल रहे होते हैं ना, इतना मुश्किल होता है। उसके बाद नींद पूरी करनी है हमने, डाइट करनी है, हर चीज़ को मैनेज करना है। पता है आपको ट्रेनिंग होती है 2 टाइम, सुबह 45 मिनट, शाम को 45 मिनट। उसके अंदर 50 मिनट कार्डियो होता है उसके अंदर, फिर उसके बाद हमारी मील्स हैं, फिर उसके बाद रेस्ट है, सारी चीजें एक जैसे मतलब पूरा समझ लें किसी चीज का टाइम नहीं बचता। आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, फिर आप जब मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी को टाइम नहीं दे सकते। यहाँ तक कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी टाइम नहीं दे पाता जिम के अंदर। तो बीवी से तो ये डांट रूटीन पड़ती होगी होती है। तबीयत से, और बच्चों से कि भाई हमारे जो है शौहर साहब तो बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग के होकर रह गए। यही तो फायदा है, बेनिफिट तो वहीं से सारा, क्योंकि वहाँ हर चीज़ मेरे टाइम पे तैयार होती है। देखिए सबसे बड़ी सपोर्ट वही है, क्योंकि जो मेरी बॉडी का राज है ना वो वही है। जो मेरी वाइफ है ना वो मेरी बॉडी का राज है, क्योंकि वो ही सारी चीज़ें तैयार करना है। भाई अब मील का टाइम हो गया, उन्होंने बता देना भाई मील तैयार है आपने खाना है। ऐसा तो किसी किसी को मिलता है ना, ये तो नसीब की बात बिल्कुल है। ये देखिए सबसे बड़ा ये होता है अच्छा, नसीब। तो वाइफ अच्छा, आपकी मिल मैं जाना डाइट के एक मुताबिक। सवाल मैं करूंगा, उसके बाद फिर जो है लाइबा आ जाएंगी। आपने जब डाइट प्लान और मील की बात बताई, ये तो जब आप चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे होते हैं तो दिन में कितनी दफा खाना पड़ता है और क्या क्या खाते हैं वो बताइए। और फिर जब वेट गेन करने का टाइम होता है ऑफ सीजन का, तो उस टाइम कितनी कैलोरीज और क्या क्या जी खाते जी। हैं? देखिए अभी जैसे अभी हमारा मुकाबले में जैसे दिन 10 दिन बचते हैं, आखिरी के 10 रोज, 10 दिन जब बचते हैं हमारे, 10 दिन जब हमारे बचते हैं, तो उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट को हमें खत्म करना पड़ता है बॉडी को। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम क्लोज कर देते हैं, सिर्फ हम लोग आ जाते हैं प्रोटीन डाइट के ऊपर। प्रोटीन डाइट के अंदर आपकी चिकन है, उसके अंदर आपके एग्स आ जाते हैं, अंडे यानी कि, और उसके साथ फिश भी ऐड करनी पड़ती है। ये 3 चीजें हमारी चलती हैं बस, इसके अलावा हम कुछ नहीं खा सकते। तो उसके अंदर क्या होता है, आप 2-2 घंटे के वक्फे से सारी मील्स लेके चलनी पड़ती है। हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाना है आपने, ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहे, मसल आपका डाउन नहीं हो। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो आपको दिमाग को भी चलाती है, एनर्जी भी देता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो सब चीजें स्लो हो जाती हैं। मीटिंग करें, बात करने की तक हिम्मत नहीं बचती है। तो ये क्योंकि अभी कार्बोहाइड्रेट बंद है हमारा सारा, तो ये मील लेके चलते हैं हम लोग आखिर के टाइम, मतलब 10 दिन की। ओके, उससे पहले जैसे हमें हमने गेनिंग के ऊपर आने, तो गेनिंग की मील्स हमारी अलग होती हैं। गेन के अंदर हम लोग बीज भी ऐड करवाते हैं उसके अंदर हम। उसके अंदर हमारी मतलब राइस भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं। कोई जैसे जो अफोर्ड कर सकता है, अब जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए हमारे पास दूसरी डाइट्स हैं। वो डाइट के अंदर मैं सबको गाइड करता हूँ कि भाई उसमें ये डाइट आपने पूरी प्रॉपर डाइट में बताता हूँ, ताकि वो पूरा गेन कर सके मतलब से, अगर वो फॉलो करेंगे तो। और जो फॉलो करता है उसको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बीज जो होता है आपके गेनिंग में काम आता है। उसके अंदर राइस भी आ जाते हैं, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज आपने मैनेज करनी है वेट के हिसाब से, जो हमारा बॉडी वेट है। अब किसी का वेट 70 kg है तो उसको हम 70 kg के हिसाब से सारी मील्स बताएंगे। उसको वाटर इंटेक कितना लेना है, उसमें पानी सारा कितना पीना है, और उसमें चिकन कितनी लेनी है, बीफ कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, सारी चीजें हम उसको कैलकुलेट करके ना पूरे वेट के हिसाब से उसको सारी चीजें बताते हैं। ये इतना कोई भी नहीं बताता। आप यकीन करें कि रांची में शायद ही होगा किसी को इतनी चीजों की पता होती है। वो तो बस बताते थे ये भी खा लो वो भी खा लो, क्योंकि यहाँ हमें लिंक करना पड़ता है बॉडी बिल्डर को, ताकि उसकी बॉडी को कोई फॉल्ट नहीं हो, कोई खराबी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि आपने देखा सुहेल भाई ने भी बता रहे थे इस बारे के अंदर, तो मेन चीज होती है आजकल जो नए नए बच्चे आ गए हैं उनको पता होता कुछ नहीं है, वो बच्चों को खराब कर देते हैं। तो हम इस हिसाब से लेके चलते हैं
उनके वो 12 भाई भी मेरे साथ ही हैं, बड़े सीनियर हैं, उनसे भी हम सीखते हैं देख के। तो उन्होंने जो चीजें बताई, मेरे भाई भी सीनियर है, तो चीजें सीखनी पड़ती है, बड़ा इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये नहीं है खाली कि यार बच्चे को बता दिया ये कर दिया, उसको पूरा लेके चलना पड़ता है। एक एक चीज आप यूट्यूब करें देखनी पड़ती है हमारे को, ठीक है नहीं यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये ज्यादा ना खाए, उसको एक लिमिटेड बताना पड़ता है। अब आप जैसे आपका वेट है, आप 70 केजी के हैं, आपको लीन पे आपको 70 से 80 पे जाना है, तो हम आपको लीन पे भी 70 से 80 पे कर देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें आप वेट बढ़ाना है तो आपको हम प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे, आपकी कैलोरीज बढ़ाएंगे, मगर फैट नहीं आने देंगे आपकी बॉडी। फैट जो हम रोकेंगे आपका, वहां से रोकेंगे आपकी ट्रेनिंग से, क्योंकि मेन चीज होती है ट्रेनिंग। फिर हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, उसमें आपका फैट उठेगा बॉडी से। अच्छा, एक एक सवाल करना चाहता, सॉरी दाइबा, हम्म। मैंने सुना है कि जब बॉडी बिल्डर तैयारी करा तो एक एक दिन में एक टाइम पे 1 किलो से ज्यादा मुर्गी, कभी 1 किलो कीमा, दिन भर में 3-4 लीटर दूध, 2 दर्जन अंडे, ये सब क्या बस वाकई हकीकत होती है या बेकार की बातें? नहीं, इतना कैसे खा लेगा? एक वक्त में 1 किलो चिकन नहीं खा सकता, बाकी सब वेस्ट हो जाएगी। देखिए 1 किलो चिकन हमने खानी है तो वो तो वेस्ट करना है ना। देखिए हमारी बॉडी को नीड है भाई 200 ग्राम प्रोटीन की, तो हम चिकन को लेंगे 200 ग्राम के हिसाब से, मतलब जिसमें 200 ग्राम हमें बॉडी को प्रोटीन मिल जाए एक मील के अंदर। ये बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। जिसकी छोटी बॉडी है अब वो 100 ग्राम ले। अब किसी को जैसे अब जैसे मैंने आपको आपकी बताया कि आपका वेट 70 केजी, आपको 80 पे लेके आना है, तो हम आपको 200 ग्राम प्रोटीन नहीं, आपको 400 ग्राम प्रोटीन देंगे हम आपको। कैलोरीज है ना आपकी, तो अगर 2000 कैलोरी देंगे तो आपको हम 3000 कैलोरीज कर देंगे। ये नहीं होता है कि बीज को 1 किलो चिकन खा लेगा वो बाकी तो ज़ाया हो जाएगी सारी 1 किलो में से। जो बॉडी को लगनी है वो 100 ग्राम ही लगनी है, बाकी तो वेस्ट है सारा। तो ये कैलकुलेशन है, मैंने आपको कहा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सारी मैनेजमेंट है। फालतू में ये चीज़ें नहीं खिलानी कि ये खराब हो जाती हैं इन चीज़ों से, फिर उसके बाद में बॉडी में फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि 1 किलो चिकन खा लिया बंदा एक वक्त में, तो वो प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बाकी बेकार है। बिल्कुल। क्योंकि दो दो 1 किलो चिकन एक वक्त में खा लेगा, 2 दर्जन अंडे, 2 किलो दूध, अब ये हजम कैसे करेगा? पहली बात तो ये जो बिल्कुल। चीज़ आपको बता रहा है ये तो बिल्कुल ना समझने वाली बात है। क्योंकि ये सही तो है। देखें बिल्कुल, ये कोई भी एक नॉर्मली बच्चा भी ना, कोई भी मैं भी नहीं खा सकता, मेरी भी नीड इतनी नहीं है। मैं बहुत से बहुत, मैं एक वक्त के अंदर ना मेरी 150 ग्राम चिकन, 200 ग्राम चिकन होती है। तो आप अंदाजा लगाएं, जब मेरे से बंदा 200 ग्राम चिकन खा रहा है एक वक्त में, तो फिर मुझसे जो है छोटा होगा वो क्यों नहीं खाएगा? तो ये चीजें बिल्कुल। होती हैं, देखें ये सब ना झूठ बात है, इसमें बिल्कुल। दो जी लाइबा। चीजें समझ में नहीं आती थी। हुँ। अच्छा, अली, आपके सवालों का ये जो सिलसिला था, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं आई ओपनिंग था बहुत सारे लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए भी। क्योंकि डाइट प्लान में काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा, उसके प्रॉस क्या है, फलाना चीज़ को खाने के कॉन्स क्या है, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। और बहुत सारी ऐसी मिथ्स होती हैं, वो स्टीरियोटाइप्स बनाया हुआ है कि एक वक़्त में इतना खाओगे तो इतना हो जाएगा। ये सारी चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की और काफ़ी एक इसको कहते हैं इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा। लेकिन अगर मैं पूछूँ फाइनेंशियली इन टर्म्स उसके उसमें बात करूँ तो ये जो बॉडी बिल्डिंग का प्रोफेशन है ये थोड़ा-सा जो एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है? चाहे आप खाने के हवाले से बात कर लें या मशीनरी एंड एक्सेट्रा। जी तो एक्सपेंसेस कभी-कभार अरेंज करना या उसको सेटल डाउन करने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है बहुत सारे लोगों को। उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आपको कितनी मुश्किलात पेश हुई फाइनेंशियली? देखिए ये जो मुश्किल है ना, इसमें तो मुश्किलातें आती हैं बहुत। देखिए आप, कोई बॉल वेल सेट है, कोई वेल सेट नहीं है, जिसके पास नहीं अफोर्ड कर सकता वो कैसे करेगा? तो उसमें ये होता है ना, अब जैसे मेरे से बंदा है, मेरा मेरा तो जिम है, मेरे भाई सपोर्ट करते हैं मेरे को, तो मैं मैनेजमेंट कर लेता हूँ, मैनेज करता हूँ। मतलब अब एक हुँ, नॉर्मल बंदा है जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही खेलता है, उसके लिए भी मुश्किल होती है। तो क्या करते हैं, वो इससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, वो कर लिया। मैं कहता हूँ जिसके पास नहीं है वो इस चीज पे ना आए, क्योंकि देखिए ये महंगी चीज, ये अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई आदमी। ये देखिए अगर डाइट भी लेने जाता है, अगर वो दिन की, आपने अभी अली भाई ने बोला कि ना 1 किलो चिकन और 2 दर्जन अंडे, अब 1 किलो चिकन आप लेने जाएंगे, 1000 रुपए की 1 किलो चिकन है। हुँ, अगर 1 दर्जन अंडे लेने जाएगा तो 300 रुपए के तो 1 दर्जन अंडे हैं। तो वो अफोर्ड बिल्कुल। कैसे करेगा? एक बंदा नॉर्मली जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए है, वो बेचारा जी, कैसे अफोर्ड करेगा? तो ये चीजें उनके लिए नहीं है। ये मैंने आपको बताया ना अभी मेरे पास, मैं इनको गाइड, मेरे से पूछे मैं उनको बताऊंगा उनके हिसाब से डाइट। अब क्या होता है, अब जो नए नए कोई उस्ताद बनते हैं, जैसे कल की एक बात है हमारी, एक नया उस्ताद बना,
अब वो जाएंगे उसके पास, वो तो बता देगा भाई ये भी खाओ ये भी खाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने क्या करना है, जो सेटिस्फाइड है, जिसको समझ है, जिसको पता है, उसके पास जाएं। जितने भी मतलब अभी सुन रहे हैं ना, हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक सही बंदे के पास जाएं जिसको नॉलेज हो, ताकि वो आपकी डाइट के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में आपको बताए, ताकि आप वो अफोर्ड कर सकें। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है ना, अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, मैं तो, मेरे से बंदा भी थोड़ा मुश्किलात में आता है, पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करते हैं। क्योंकि मेरी भी डाइट है, हर चीज़ है, हम लोग महंगी बहुत पड़ती हैं। आखिर में थोड़ा थोड़ा मुश्किल आती है, क्योंकि देखिए आपकी सप्लीमेंट लेने चले हैं, वो भी 30,000 से कम का नहीं है। एक नॉर्मली बंदा 30,000 रुपये का सप्लीमेंट कैसे पिएगा? रहेगा। तो ये चीजें हैं सारी, थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर एक मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ये चीज़ें तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अच्छा शहज़ाद, मुझे ये बताएँ कि बहुत ज्यादा आजकल हो के जाती है। जी? जी जी। मुझे ये बताएँ शहज़ाद कि अब आजकल के जिस तरह के लड़के आ गए हैं, नौजवान हैं, वो बस कहते हैं कि फ़ौरन से बॉडी हो जाए और सब कुछ सेट हो जाए। उस चक्कर में उस एक टेम्परेरी प्लेज़र के चक्कर में वो ना काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ों का नहीं, इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स की अगर बात की जाए। तो मुझे ये बताएँ कि क्योंकि ऑब्वियसली एक तो लैक ऑफ गाइडेंस की वज़ह से भी ये सब होता है। आपका क्या इस पे टेक है कि लाइक स्टेरॉइड आपने कभी अपनी लाइफ में यूज़ किए हैं एक हेवी बॉडी बिल्डर बनने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है आपने? देखिए मैं तो ना झूठ बोलता नहीं, मेरी आदत नहीं है। देखिए, इतना बड़ा जो लेवल होता है ना, इतने बड़े स्टेज पे जाना, मतलब सर्टिफाइड, मतलब एज अ डॉक्टर कंसल्ट होती है डॉक्टर से। बिना डॉक्टर के आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ डॉक्टर हैं। मैं अपने डॉक्टर के साथ चलता हूँ, सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करनी होती हैं। बॉडी के टेस्ट होते हैं सारे, हर 3 मंथ बाद मेरे टेस्ट करवाने होते हैं बॉडी के, फिर हम उस हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे कुछ हुँ, भी नहीं है। देखें, हर चीज़ का नुकसान होता है। देखें, ज़्यादा खाना खाएंगे तो नुकसान है, सही है। ज़्यादा पानी ज़्यादा पी लेंगे तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा रोटी खा लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है। मतलब किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी में ज़्यादती होगी तो वो साइड इफेक्ट करेगी आपको, कहीं न कहीं बिल्कुल। आपको प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। तो ये चीज़ें होती है लिमिटेड तरीके से चलना। लेकिन मैं झूठ बोलता नहीं, मेरी आदत है सच बोलने की। स्टेरॉइड देखिए, इतने बड़े स्टेज पे जाना है तो लेना पड़ता है। पर क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि एज अ डॉक्टर कंसल्ट करके चलना पड़ता है। डॉक्टर चेकअप करना करता है पड़ता है। पूरा, मेरा चेकअप के साथ, पूरे टेस्ट के साथ चलना पड़ता है। और ये नई जनरेशन है, इनको मैं बिल्कुल मना करता हूँ। क्योंकि देखें, जो बिगनर होते हैं ना, जिनकी यंग एज है, उनको मैं कहता हूँ उनको ना लें। उनको तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिम में अल्लाह का शुक्र है रश है, पर हम इनको किसी को भी इस तरफ नहीं लाते हैं। हमारा फोकस होता है मेन चीज डाइट, बच्चों को डाइट बताना, हेल्थी डाइट बताना, ताकि वो अच्छा खाएं। हमारे पास जिम के अंदर आपको कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं मिलेगा एज अ फिटनेस। क्योंकि हम किसी को इस तरफ नहीं लाते कि यार आप कॉन्टेस्ट खेलें या मुकाबले में जाए, आप हम एज अ फिटनेस। क्योंकि ये है यंग, अब ये हमारी नई नस्ल है, इसको हम तबाह नहीं करना है, हमें इसको आगे लेके चलना है। हमने इनको बिल्कुल, नशों से बचाना है, इनको बुरी चीजों से बचाना है। हमारा मेन फोकस ये है। हमारा मेन बिल्कुल, फोकस ये नहीं इनको बड़े बड़े ह्यूज बॉडी बिल्डर बनाना है, क्योंकि आजकल बिल्कुल, जैसा माहौल, जैसा हालात है, उसमें हमने इनको हेल्दी रखना है। ये हेल्दी होंगे तो हमारा मुल्क हेल्दी रहेगा। बेशक, तो बेशक। इनको हम अच्छी तरबियत देते हैं, यहाँ पे इनको गाइड भी करना होता है। इनको यहाँ तक तो ये भी समझाते हैं कि बड़ों की इज्जत करना भी सिखाना पड़ता है, हर चीज़ सिखाना पड़ता है। जैसे आप कह लें, हमारे पास जो जिम है हमारी अकेडमी है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो अकेडमी होती है ना, जिम जिम तो बहुत खुले हैं आजकल। आपको पता है कराची में जिम होगी तो हम भरपार फुल हुए हैं जिम कराची में। आप कहीं भी चले हैं, आपको हर दो दिन बाद तीसरा जिम मिलेगा, चौथा जिम मिलेगा। किसी को नॉलेज नहीं है, वो लड़के उतर के वहां से नीचे सिगरेट नशा कर रहे हैं, उतर रहे हैं, जिम से उतर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ हुँ, से, जिम का मकसद क्या है, जिम में आपको बॉडी बनानी है, हेल्थी रखना है। तो आप उनको अच्छी तरबियत दें, बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दें, ताकि वो घर बिल्कुल, जाएं तो आपके लिए दुआ करें, उनके माँ बाप भी आपको दुआ दें। उनकी मेन बेशक। चीज होती है हमें संभालना है। हम इनको नहीं बचाएंगे तो कल हमारे घर में भी परेशानी हो सकती है। हुँ, तो हम इनको किसी को स्टेरॉइड की तरफ नहीं लाते, ना हमारे जी, जिम में यूज हो, तो आपका यही रद्द अमल है कि क्योंकि लड़कों ये को जरूरी लड़कियों को है। भी स्टेरॉइड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उसका नुकसान है, ये कह रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। नए यंगस्टर को तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, मेरी तरफ से मना है। बिल्कुल, यंगस्टर बिल्कुल इस तरफ ना आए, क्योंकि ये बिगनर होते हैं बच्चे, इनको पता कुछ नहीं होता है। मैंने आपको अभी, आपने भी बताया मैंने आपको, कि जैसे अभी नए नए जिम में ट्रेनर आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। वो भी कहीं से तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी करके फिर वो दूसरों को तैयारी करा रहे होते हैं।
तो मैं तो यही कहूंगा, मेरा एक मैसेज भी ये दें सबको, ताकि भाई जो भी चाहे तो कम से कम एक डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें, क्योंकि ये चीज होती है, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए, अल्लाह ना मसले करे। मसाइल पैदा हो जाए, तो अल्लाह ना करे परेशानी बनती है, तो आपने तो कुछ नहीं होना है, माँ बाप ने परेशान होना है। बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल सही मेरा कहा। तो ये मैसेज चलेगा लाजमी, ताकि ये मैसेज आता सुसाइड की तरफ ना। है। हाँ, जिनकी एज है, जो एज से निकल चुके हैं, जैसे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो हमारा बाकायदा मैं बाकायदा इसका टेस्ट टेस्ट करवाएं, जाके आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, अगर वो आपको मशवरा दे फिर आप करें। जिनके हैं डॉक्टर यहाँ पे ऐसे बिल्कुल। हैं जिनके पास नॉलेज है। हम्म, जी जी बोले। बिल्कुल कंसल्टेशन जो है वो बहुत जो ज्यादा ऐसे डॉक्टर जरूरी हैं है, जिनको डॉक्टर इन के चीज़ों साथ की नॉलेज है, मिलके आप। तो उनके पास जाएं, उनसे नॉलेज लेके, उनसे बाकायदा अपने टेस्ट करवा के। ये देखिए, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो बनता है दुनिया भर की बात करूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, वो जी जी लाजमी तौर पे स्टेरॉइड लेते होंगे, क्योंकि जिस्म एक हद तक फूलता है फिर फुलाया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा जी करके, जी, बिल्कुल अगर हैवी वेट बनना है। तो बिल्कुल। उसके लिए वाकई में क्या लोग करते हैं, या पाकिस्तान में भी, कि जो वाकई में, क्योंकि केसेस कुछ ऐसे आए थे, पाकिस्तान पे भी नाम लगा था कि कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो वाकई लग रहे थे कि उनकी शेप और बिल्ड जो है वो स्टेरॉइड्स की वजह से है। देखें, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया में स्टेरॉइड ले रहे हैं, बिना उसके बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। जो इतना बड़ा लेवल है ना, मिस्टर ओलंपिया, जो आपने देखा होगा, मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट होता है, उसमें आप देखते हैं कितनी बड़ी बड़े इन्हें 140 145 120 केजी इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं। ये तो तकरीबन इनके, मैं कहता हूँ आपको, इनकी हर चीज होती है, इनकी फिजियोथेरेपी, इनके एज अ डॉक्टर, इनके कंसल्ट, इनकी हर चीज होती है। ये चीजें हमारे पास अफोर्ड नहीं कर सकते ना लड़के, कहाँ से करेंगे? तो बेचारे वो अपनी मदद अपने आप कर रहे होते हैं। अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, लेकिन कौन करेगा अफोर्ड, बिल्कुल। क्योंकि इसमें महंगाई बहुत है, खर्चा बहुत है। अब वो डॉक्टर अरेंज करेगा, उसकी फीस देगा, वो टेस्ट करवाएगा बॉडी के, आपको बहुत सारी चीजें ना। अब यहाँ पे तो पूरी दुनिया में ये चल रहा है, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, देखिए पूरी दुनिया में सब दे रहे हैं। कोई बोले कि यार नहीं ऐसा नहीं होता है, झूठ बात है, वो अलग है। जो नेचुरल है ना, वो एक अलग ट्रेडिशन है। पर वहाँ भी लोग बोलते हैं हम नेचुरल में कौन सा खेल रहे हैं, नेचुरल में कोई नहीं होता, सब झूठ बात है। देखिए, सप्लीमेंट भी लोग पीते हैं, डाइट भी लेते हैं, और कुछ हल्का फुल्का भी ले लेते हैं, सप्लीमेंट स्टेरॉइड भी लेते हैं, मगर कुछ स्टेरॉइड ऐसी होती है जिनकी प्रॉब्लम नहीं बनती। क्यों? आप शिद्दत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, देखें मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा कम इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग क्या होता है, आजकल की जो नई जनरेशन है वो बोलती है यार मेरी बॉडी इससे ज्यादा होनी चाहिए, वो जज्बात में आके इस्तेमाल ज्यादा कर जाता है। तो जो ऐसे हुए थे ना, जो आपने बीच में सुना होगा, काफी सारे हालात ऐसे, मौतें हुई थी, वो इंसान की अपनी गलती होती है। देखो मैं आपको बताऊँ, ये इंसान आखिर में गलती करता है। अब ये कॉन्टेस्ट खेलने आखिर के अंदर उन्होंने पानी ड्रॉप करा हुआ है, तो वहां जाके प्रॉब्लम हो जाती है। वो पानी के चक्कर में वो कहते हैं यार मैं और ज्यादा पानी ड्रॉप कर दूं तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम से आगे परेशानी बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चक्कर होता है बिल्कुल सही। सारा, और कोई चक्कर नहीं है, स्टेरॉइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मरना मौत बारह के, मरना तो सब में, किसी ने कैसे मरना है, किसी ने कैसे मरना है, मगर लोग कहते हैं ना इससे मर गया, उससे नहीं मरता, नहीं जाति मरता। से मरता है इंसान। ये तो ओवरडोज की बात कर भाग्य रहे है, हैं आप। आप देखिए कोई भी, हाँ ओवरडोज, लिमिटेड लेके जी जी चलेंगे लाभ कोई आप। प्रॉब्लम नहीं। देखिए इतने सच कोई भी नहीं बताएगा आपको, यहाँ बैठ के ना, आपके साथ बैठ के आपको खुला खुला कोई नहीं बताएगा कि नहीं ये चीज, मैं तो भाई मैं क्यों छुपाऊंगा, मैंने नहीं छुपाना। कहीं आप पे ऑब्जेक्शन ना आ जाए आगे चल के, कि ये खुद भी कह रहे हैं कि हल्की फुल्की स्टेरॉइड यूज करें, क्योंकि ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें स्टेरॉइड वाला अंसर कहते हैं शामिल होता है, जो इलीगल कहा जाता है स्पोर्ट्स में, लेकिन कुछ हाँ, ऐसी शायद अभी होंगी जो देखें, फायदेमंद भी होती होंगी। लेकिन ये कि चले ठीक पैनाडोल है, अच्छी बात है। पैनाडोल लाइबा कुछ आप सवाल करें फिर कंक्लूड करें, एंड करें। बिल्कुल। अच्छा शहनाज, ये जो बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन है बड़ा टफ रहता है। बाज़ औक़ात होता है ये कि मेंटली आप अपनी हार, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, लेकिन वहाँ से ऐलान होता है कि अच्छा जीत हो गई जी है। जी। तो जीत आपके नसीब में आ गई है। वो क्या सीन होता है कि मतलब एकदम से मेंटली वो प्रेशर जो है वो बिल्कुल गिर गया और सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, लेकिन अचानक से फिर जीत जाते हैं आप। तो वो क्या सीन होता है सारा? वो अगर एक्सप्लेन करें थोड़ा-सा। देखें, अब जब हम जाहिर सी बात है वहाँ इतनी दूर जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाना, फिर वहाँ पे हम लोग को उस हिसाब से अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है कि नहीं यार कुछ भी हो सकता है। देखिए, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, पर हमारी जो कोशिश होती है, हम यहाँ से अपने जहन में लेके चलते हैं नहीं यार जीतना है, यार पाकिस्तान के लिए जीतना है, पाकिस्तान का चलाना
जगह ना पूरी दुनिया खड़ी होती है, क्योंकि सारे मुल्क के लोग होते हैं तो वो सब खड़े होते हैं ना, तो बताना करते हैं, वो एक मूवमेंट अलग ही होता है। तो वो एक खुशी का वो एक अलग ही होती है। तो उस खुशी के चक्कर में ना तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ज़हनी तौर पर हम तैयार होते हैं कि कुछ भी हो सकता है, पर एक अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है उसमें, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मतलब दुआएं होती है सबकी, यहाँ से स्टूडेंट्स की दुआएं, शागिर्दों की दुआएं, सबकी माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों की, सबकी दुआओं के साथ जाते हैं, तो अल्लाह पाक वो मोमेंट के अंदर अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है। अच्छा जी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शहज़ाद कुरैशी का, मुझे ये लगता है कि वाईफ़ाई का थोड़ा-सा नेट इश्यू हो गया, जिसकी वजह से उनको शो के बीच में ही जाना पड़ गया। यहीं पे हमारा शो का होता है कंक्लूज़न। अली, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बातें बताई। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो होता है वो आसान नहीं होता, और ज़ाहिर-सी बात स्टेरॉइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की, वो दरहकीकत यही है कि जब ज़्यादा लोग ओवरडोज़ करते हैं इस चीज़ों के हवाले से, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और मैं नहीं समझता, बिल्कुल शहज़ाद ने सही बात बोली कि दुनिया भर में स्टेरॉइड्स यूज़ की जाती हैं प्रोफेशनल बिल्डर बनने के लिए, क्योंकि उसके बगैर वो अधूरी है। सिंपल सी बात है, जिस्म एक हद तक फूलता है, फिर दोबारा से उसको फुलाया जाता है ताकि वो ओवर ज़्यादा ना दिखाई दे, हैवी बल्की नज़र आए। ये मैं कहना चाहूँगा मैं। चलें, थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच शहज़ाद कुरैशी। अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा शो का दी एंड होता है। थैंक यू सो मच। आई एम लाइबा वासी साइनिंग ऑफ। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।